आज हम सब यहाँ पे जमा हैं इल्म दीन की बातें सीखने और सिखाने के लिए। कुछ आप लोग जानती हैं, कुछ नहीं जानती हैं, तो हम लोग इस तरह सीखेंगे भी और एक दूसरे को सिखाएंगे भी। तो आज जो मेरा टॉपिक है, मौजू है कि हम लोग जब दुनिया में आते हैं तो सबसे पहला काम हम लोग को गुस्ल दिया जाता है, और जब दुनिया से रुखसत होते हैं तो उस वक्त भी हम लोग के साथ गुस्ल का मामला आता है, दरपेश आता है। तो हम लोग को सही तरीक़ा से गुस्ल आता है या नहीं आता है, इस बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग नहा तो लेते हैं, उससे हम लोग पाक होते हैं सही तरीक़ा से या नहीं होते हैं, या पाक होंगे तो कैसे होंगे। रोज़ाना का नहाना अलग होता है, महीना वाला अलग होता है, और जो बच्चा वगैरह होता है उस वक्त का निजासत अलग होता है। तो टोटली हम लोग कैसे नहा करके पाक होंगे, तहारत कैसे मिलेगा हम लोग को, गुस्ल कहते हैं किसे, और गुस्ल कैसे किया जा सकता है या कैसे हम लोग करें। तो आज का ये टॉपिक है, इसी सिलसिले में हम लोग बात करने वाले हैं कि गुस्ल कहते हैं किसे, गुस्ल कैसे करें जो हम लोग पाक हो, गुस्ल का सुन्नत तरीका क्या है, गुस्ल का फ़र्ज़ क्या है। हमने ये तो सुना है कि गुस्ल हम पर फ़र्ज़ है, मुसलमान को गुस्ल करना चाहिए। गुस्ल कैसे होता है, आज हम लोग ये जानेंगे कि गुस्ल किसे कहते हैं। तो आइए इसको जानते हैं कि गुस्ल किसे कहते हैं, और गुस्ल में कितने फ़र्ज़ है, गुस्ल में कितनी सुन्नतें हैं, और गुस्ल का तरीका क्या है, गुस्ल का मकरू अमल क्या है, और गुस्ल कब वाजिब होता है, और गुस्ल मुस्तहब कब होता है। तो आइए इसको जानते हैं। नंबर 1, गुस्ल जो होता है अरबी वर्ड है जिसके माने हैं बात या नहाना। गुस्ल अरबी वर्ड है जिसका माने है बात या नहाना। गुस्ल कहते हैं किसे, अपने पूरे जिस्म को अच्छे से मल करके तहारत हासिल करना, अच्छे से मल करके जिस्म में ऐसे नहाए कि पूरा जिस्म से पानी बह जाए और गंदगी दूर हो जाए। नंबर 2, गुस्ल में कितने फ़र्ज़ है, कैसे हम लोग समझेंगे कि कौन सा तरीक़ा से हम लोग नहाएं। और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हम लोग गुस्ल अगर दुरुस्त नहीं होगा तो हमारा नमाज नहीं होगा, और अगर नमाज नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। और आप लोग खुद ही समझदार है कि नमाज दुरुस्त नहीं तो कुछ भी नहीं, और कल क़यामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। बंदा अगर नमाज में कामयाबी नहीं पाएंगे हम लोग तो हमारे लिए हलाकत ही हलाकत है। तो हमें नमाज की पाबंदी करना है, और नमाज़ पढ़ने के लिए हमें मुकम्मल तौर पर वज़ू बनाना आना चाहिए, मुकम्मल तौर पर गुस्ल करना आना चाहिए। और वज़ू और गुस्ल हम लोग तभी बना सकते हैं जब हमारा गुस्ल प्रॉपर हो, जब हमें इसके बारे में मालूमात हो कि हम कैसे करें। तो हुज़ूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म सीखना और सिखाना हर आकिल बालिग मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तो आइए हम देखते हैं कि गुस्ल में कितने फ़र्ज़ है। पहला नंबर क्या है गुस्ल में, कुल्ली करना। जब हम लोग बाथरूम में जाए नहाने के लिए, फ़र्ज़ का तरीका बता रहे हैं। जब हम लोग बाथरूम में नहाने के लिए जाए तो सबसे पहले कुल्ला करें, पूरा हल्क तक अच्छा से गलाला करें कि दांतों का जो जड़ है उसमें पानी पहुँचे, इस तरह से कुल्ला करें। उसके बाद कुल्ला अच्छा से करने के बाद 3 बार नाक में पानी डालें। नाक का ऐसा कि मतलब पानी को हम लोग सूंघ ले कि ऊपर का नाक का जो नरम हड्डी है वो भीग जाए। दूसरा, गुस्ल के फ़राइज़ बता रहे हैं। पहला कुल्ला करना, दूसरा नाक में पानी चढ़ाना, और तीसरा पूरे बॉर्डर में, पूरी बदन में इस तरह से पानी बहाए कि कोई भी पार्ट खुश्क ना रह जाए, कोई भी पार्ट बदन का एक बाल भी खुश्क ना रहे। ऐसा मतलब अगर हम लोग बदन को मल लेते हैं तो सारा तर हो जाता है। गुस्ल के फ़राइज़ कितने हैं, कितने गुस्ल के फ़राइज़ 3 हैं। पहला कुल्ला करना, दूसरा नाक में पानी डालना नर्म हड्डी तक, और तीसरा पूरे बदन में इस तरह से पानी बहाना कि सारा बदन पानी से भीग जाए, एक बाल भी बाकी ना रहे। यह है गुस्ल के फ़राइज़। अब गुस्ल में सुन्नतें क्या क्या हैं, ये तो अगर कुछ हम लोग नहीं करते हैं, अगर ये 3 काम कर लेते हैं तो हमारा गुस्ल मुकम्मल तौर पर प्रॉपर हो जाता है। लेकिन हम अगर गुस्ल करें और उसमें अगर हमें नेकी भी मिल जाए ये तो बहुत अच्छी बात होगी। तो अगर हम इसमें नियत करते हैं, गुस्ल भी करना एक इबादत में शुमार होता है। अगर हम लोग नियत करते हैं, नियत से सुन्नत अदा होती है। अगर हम लोग नियत के साथ गुस्ल करते हैं तो हुजूर पाक की सुन्नत भी अदा हो जाएगी और हमें गुस्ल करने का सवाब भी मिलेगा। ठीक है, तो अब बता रहे हैं फ़र्ज़ पता चल गया। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं भी कर सकती तो सिर्फ फ़र्ज़ अदा कर ले, आपका मुकम्मल गुस्ल हो जाएगा। अगर सवाब चाहती हैं कि हमारे अमल में सवाब भी मिले, अगर हम नहाए तहारत से अच्छी तरीक़ा से तो हमें उसका सवाब भी मिले, तो सुन्नत तरीका फिर अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, जब गुस्ल या नापाकी या किसी भी तरह के निजासात को दूर करने के लिए हम लोग जब पाक होने का नियत करते हैं तो उसे सुन्नत तरीका कहा जाता है। अगर या फिर हम औरत लोग का महीना वाला हो या फिर बच्चा हुआ, उस वक्त जो हम लोग 40 दिन का नहाते हैं, हम लोग अगर उस वक्त या ऐसे भी हम अगर डेली बेस में भी अगर नहा रहे हैं सुन्नत तरीका पे अमल करते हुए तो हमें गुस्ल करने का सवाब भी मिलता है। ये हमारा प्यारा इस्लाम है।
हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे हमें सवाब भी मिलता है, बशर्ते नियत होनी चाहिए। नेक और जायज़ नियत के साथ हम जिस काम को अंजाम देंगे, जिस काम को शुरू करेंगे, वो काम में बरकत ही बरकत और अल्लाह पाक की रहमत भी नाजिल होती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हर नेक काम करने से पहले अच्छी अच्छी नियतें कर ले। तो गोया जब हम लोग सुन्नत तरीक़ा से गुस्ल करने की कोशिश करते हैं या गुस्ल करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करें कि नियत करें। नियत करने के बाद दूसरा काम क्या करें, अच्छी तरीक़ा से हाथ धो ले। नंबर 3 क्या करें, अपनी शर्मगाह को बहुत अच्छी तरीक़ा से, अगर कोई भी तरह का निजासत लगी है तो उसको बिल्कुल साफ़ करना, ऐसा साफ़ करना कि अपने आप में मुतमईन हो जाए कि अब निजासत नहीं है। पहला काम नियत, दूसरा काम हाथ धोना, तीसरा काम निजासत को साफ़ करना, चौथा काम मुकम्मल वज़ू करना। मुकम्मल वज़ू कर लिए, अब पांचवा काम पूरे जिस्म में पहले सीधे तरफ 3 बार पानी डालना, सीधे साइड में, फिर उल्टे साइड में 3 बार पानी डालना, उसके बाद 3 बार सर पे पानी डालना। इस तरह से पानी डालना कि सारा जिस्म भीग जाए, सारा जिस्म भीग जाए। ये जो चीज़ अभी मैंने बताई, ये गुस्ल की सुन्नत है। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, पहले नियत करना, फिर अपने हाथों को धोना, उसके बाद शर्मगाह को धोना, मुकम्मल वज़ू करना और पहले 3 बार सीधे साइड में पानी बहाना, फिर उल्टे साइड में पानी बहाना, फिर पूरे जिस्म में पानी बहाना। ये गुस्ल का सुन्नत है। ठीक है, नियत जब हम लोग करते हैं ना तो हमें उसकी बरकतें वैसे ही मिलती है, क्योंकि बंदे का सारा दारो मदार होता है नियत पे। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, नियत करना। अब हम लोग ऐसे भी नियत कर सकते हैं कि मैं नियत कर रही हूँ तहारत पाकी की, या अपने मादरी ज़बान में जो जैसा कह सकती हैं कह ले, या इस तरह कह ले कि हम मतलब पाक साफ, जिसको जैसा अपना आता है, या बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके बिस्मिल्लाह रहमानी रहीम, मैं अल्लाह पाक की खुशनुदबी पाने के लिए या तहारत हासिल करने के लिए मैं इस गुस्ल को करके नमाज पढ़ूंगी, कुरान पाक पढ़ूंगी, या तमाम नेक काम जायज़ काम मैं इस गुस्ल करके तहारत हासिल करके मैं करूंगी। नियत यह होनी चाहिए। जो भी काम करूंगी तो पाक साफ होकर के ही इंसान कोई नया काम, अच्छा काम स्टार्ट करता है। अगर हम लोग गुस्ल कर ले, उसके बाद अगर कोई फ़ौरन ही चाहे कि हम निकल के नमाज़ पढ़ ले, तो उस गुस्ल से वो नमाज भी पढ़ सकते हैं, उस गुस्ल के साथ कुरान पाक की तिलावत भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह अच्छी नियत के साथ हर अच्छा काम शुरुआत करें। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? एक बार बताइए तो गुस्ल का सुन्नत हमको। नाक के बनासे में पहले दोनों हाथ देना तो फर्ज, बहुत सारी फिर उसके बाद नाक के बनासे में पानी डालना, फिर उसके बाद सर मुंह को धोना, फिर उसके बाद इस वज़ू बनाना, हाँ, फिर इस तरह पानी डालना, फिर ऊपर से पूरा जिस्म में पानी डालना, फिर उसके बाद वज़ू बना के उठ जाना 3 बार। हाँ ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो पूछिएगा। ठीक है, हम इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो बार बार तो एक टॉपिक को हम लेकर के नहीं बैठेंगे ना, तो इसका वीडियो आपको कल यूट्यूब में मिल जाएगा। अच्छा, तो आप चैनल में भी देख करके, अगर कुछ कन्फ्यूजन है, कहीं नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल पे जा करके आप विजिट करके इस वीडियो को सर्च करके देख सकती हैं कि गुस्ल का तरीका क्या है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। मतलब जब आई होंगी तो मन में होगा कि ऐसा सेटअप क्यों, ऐसे तैयारी से बैठा क्यों जा रहा है, यहाँ तो सब लेडीज़ है। ठीक है ना, तो इसलिए ये ऐसा है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया अभी जो मतलब सामने है तो आप पूछ सकती हैं, हम बता सकते हैं। अगर चली जाएंगी तो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो देख के वो चीज़ पूरा क्लियर नहीं होता है, इसलिए आना ज़रूरी है। हर जुमरात होगा, आना ज़रूरी है, और आइएगा तो फैज़ भी मिलेगा। अगर कुछ आप सीख रही हैं तो हमको भी बताइए, उस टॉपिक पे बात किया जा सकता है। ठीक है, अब मकरू अमल किसे कहते हैं? गुस्ल में मकरू अमल किसे कहते हैं? हद से ज़्यादा पानी बहाना, उसे मकरू अमल कहा गया। या गंदी जगह पे नहाना, गंदी जगह पे गुस्ल करना, वो मकरू अमल है। या खुले जगह पे गुस्ल करना, वो मकरू अमल है, उसे मकरू कहा गया। अब जो है हम लोग ऐसी जगह पे नहाने का एहतमाम करते हैं, अगर गंदी जगह है तो हमें क्या चाहिए, गुस्ल करने से पहले उस जगह को साफ़ कर ले, अच्छी तरीक़ा से इस लायक बना ले कि हम वहाँ पे बैठ के नहा के पाक हो सकते हैं। अब अगर जब गुस्ल वाजिब हम लोग पे कब होता है, जब ऐसा कुछ हो सिचुएशन, मर्द औरत का जब ऐसा कुछ सिचुएशन हो, हस्बैंड वाइफ का ऐसा लगे, तो उस वक्त आप पे गुस्ल वाजिब हो जाता है। या कभी ऐसा नहीं भी हुआ, आप सुबह उठी या अपने जिस्म में महसूस हुआ कुछ, तो उस वक्त भी आपको गुस्ल वाजिब हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब क्या है, वाजिब और कब होता है, जब हम लोग ज़्यादा मिकदार में कुछ डिस्चार्ज होता है तब गुस्ल वाजिब हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग ख्वाब देखें, ख्वाब में ऐसा कुछ मतलब हुआ है लेकिन हमें सुबह उठ करके वैसा कुछ समझ में नहीं आया,
तो उस वक्त वाजिब नहीं होता है। जब तक का उसका सबूत नहीं मिलता है तो वो चीज़ वाजिब नहीं होता है। ठीक है, तो कैसे कैसे गुस्ल करना ये तो पता चल गया, वाजिब कब होता है ये भी पता चल गया। ठीक है, जब मैयत को हम लोग गुस्ल देते हैं तो उस वक्त भी गुस्ल करना वाजिब हो जाता है। उसके बाद जब कोई काफिर इस्लाम में दाखिल होता है तो उस पर गुस्ल करना वाजिब हो जाता है। गुस्ल मुस्तहब कब होता है? गुस्ल मुस्तहब किसे कहते हैं? फ़र्ज जान गए, सुन्नत जान गए, वाजिब भी जान गए, ऐसा होगा तो हमको गुस्ल करना है, वाजिब है। ठीक है, अब मुस्तहब किसे कहते हैं? मुस्तहब वो अमल है जिसके करने से सवाब है और ना करने से गुनाह भी नहीं मिलता। यानी कि जैसे जुमा का दिन बहुत ही अफजल दिन है, अगर हम लोग जुमा के दिन गुस्ल करते हैं तो हमें बहुत सवाब मिलता है, और अगर नहीं करते तो गुनाह भी नहीं मिलेगा। तो इसे कहते हैं वाजिब। जब वाजिब है गुस्ल करना तो आप ज़रूर गुस्ल करें। गुस्ल मुस्तहब कब होता है? जुम्मा के दिन। नंबर 2, ईदैन के दिन, ईद के दिन अगर गुस्ल करते हैं तो सवाब मिलता, नहीं करते तो कोई भी बात नहीं। और हज या उम्रा में हम लोग जाते हैं तो पहले गुस्ल करते हैं, उसके बाद एहराम बांधा जाता है, इसमें गुस्ल मुस्तहब हो जाता है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि हमें खूब से खूब इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए और हमें गुस्ल के मसाइल, नमाज के मसाइल, वज़ू के मसाइल, इन सब बातों पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। और ये सब जो है ना रोज़मर्रा की बातें हैं जिन्हें हम नहीं जानेंगे तो हमारा कोई भी अमल अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल नहीं होगा, क्योंकि गुस्ल से ही सब कुछ रिलेटेड है। तो इसलिए हमें ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि हमारे इल्म में, इल्म अमल में खूब खूब बरकत अता फरमाए और अपने करीब मकबूलियत का दर्जा अता फरमाए। तो ये था गुस्ल का तरीका, आप लोग समझ गई।